हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो देखो, आज हम लेके आए हैं बिलियन का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी आंकिक प्रश्नों को नहीं किया था, उन प्रश्नों को हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम उनके क्वेश्चन को करने वाले हैं। कौन सा रह गया था अपना, अपने पास में क्वथनांक में उन्नयन दे रखा था, हेमांक में अवनमन और परासरण दाब के हम क्वेश्चनों को यहाँ पे लेके आए हुए हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं इन क्वेश्चनों के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 1.5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर उबलांक, उबलांक का मतलब एक क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वथनांक में वृद्धि को कई जगह पे उबलांक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे आप देखेंगे डेल्टा टी एफ अपने पास में क्वथनांक में वृद्धि बोला है, डेल्टा टी बी। तो क्या होता है, के बी इंटू डब्ल्यू ए बटे में एम ए गुणे डब्ल्यू बी, और ऊपर कितना आया था 1000 आपको देखने लिए मिला था। ये हमारे पास में क्या था, सूत्र था। अब इसमें से देखो हमें क्या ज्ञात करना है, अपने पास में क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, जल में घोलने पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, मतलब डेल्टा टी भी अपन को ज्ञात करनी है। तो आप देखें हमारे पास में 1.5 क्या दिया है, ये दिया है विलेय का भार। कितना, 1.5 ग्राम दे रखा है विलेय का भार। और विलेय का नाम क्या है, विलेय का नाम है ग्लूकोज। तो अणु भार कितना आएगा भैया, अपने पास में सूत्र होता है C6H12O6 होता है, एक इसका ग्लूकोज का अणु सूत्र है। आप देखें यहाँ पे कार्बन 6 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 12 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का कितना कितना होता है भाई साहब, तो ये 16 होता है। कुल मिलाएंगे जब हम इसको तो अपने पास में 180 ग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में विलेय का अणुभार जो आया वो कितना है, 180 ग्राम आ गया आपके पास, 180 ग्राम विलेय का अणुभार आ गया। अब देखो आगे अपन क्या करने वाले हैं, जैसे हमने विलेय का अणुभार ज्ञात कर लिया, अब हम आगे ज्ञात करने वाले हैं किसके लिए, अपन को चाहिए विलायक का भार कितना दिया है इन्होंने, विलायक का भार, हमें विलायक के अणुभार की आवश्यकता नहीं है, तो कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। हम देखो इस सूत्र के अंदर रखते हैं, अपने पास में बेसिकली दे रखा था मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का, हमने ध्यान नहीं दिया, ज्ञात करते रहे। आप देखें डेल्टा टीबी बराबर कितना हो जाए, अरे भाई साहब क्यों हट रहे हो, केबी, केबी का मान कितना 0.52, डब्लू विलेय, विलेय का मान कितना है 1.5 दे रखा है, गुणा कितना 1000 दे रखा है, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास में, बटे में अणुभार कितना है 180 गुणा डब्लू विलायक, तो कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब देखो हम इसको हल करते हैं, कितना अपने पास में आने वाला है। तो यहां से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका 10 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा अपने पास में, कि 15 आ जाएगा अपने पास में। तो हमारे पास में ये बन जाएगा कितना 0.52 गुणे 15 बटे में कितना 180। यहां से देखो हम काटते हैं, यदि किससे 5 से भी काटे हैं तो अपने पास में कितना बन जाएगा, ये 15 और 5 30 और ये 5 15, 3 बार कट जाएगा। अब देखो अपन यहाँ से हम गुणा कर रहे हैं, 5 2 था यहाँ पे, गुणा करें तो अपने पास में कितना आने वाला है, यहाँ से हमने गुणा किया 0.52 गुणे 3 बटे में 36 करने वाले हैं हम। 3 से अभी भी काट सकते हैं इसको, क्या 12 बार कट जाएगा, ठीक है 12 बार कट जाएगा। आप देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 बढ़ेगा, तो मतलब 52 बटे में 12 गुणे 100 अपन को देखने लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो 12 से काटो तो कितना 12 36 12 चौक 48, तो कितना 4 बार कट जाएगा, कितना 48 बचा, कितना 4 और बचा। अब यहाँ पे 4 में क्या नहीं होगा, अपने पास में नहीं जाएगा, तो हमने इसमें क्या लगाया दशमलव लगाया, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो 12 36 3 बार और गया, बटे में कितना अपने पास में 100, तो कितना आ जाएगा
ओहो 043 किसमें आ जाएगा? देखो अपने पास में केबी का मान आपने डिग्री सेल्सियस में रखा तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में डेल्टा टीबी का जो मान आ गया तो कितना आ गया? 0.043 डिग्री सेल्सियस। क्या आप केल्विन में लिखते हैं क्योंकि एक अंतर है, डेल्टा टीबी एक क्या आता है? अंतर आता है। तो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में रखें चाहे आप केल्विन में रखें, दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, दोनों अंतर होता है। अंतर क्या है? जैसे सपोज हमने अंतर के लिए हमने बात की कि यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, समझना यहाँ पे, जैसे हम सपोज हमारे पास में टीबी की वैल्यू कितनी है, हमने 10 मान लिया और टीबी डैश की वैल्यू को हमने कितना मान लिया? यहाँ पे 12 मान लिया। तो आप देखें अंतर यदि हम डिग्री सेल्सियस में दे रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में ये भी है डिग्री सेल्सियस, तो अंतर कितना? 2 डिग्री सेल्सियस का 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन यदि हम केल्विन में देखें अंतर तो क्या आएगा? इसमें भी हम 273 जोड़ेंगे, इसमें भी हम 273 जोड़ेंगे, तो हम देखेंगे तब भी अंतर हमारे पास में कितने का आएगा? 2 का ही आएगा। इसीलिए अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब भी हम डेल्टा का मान ज्ञात करें वो हमारे पास में उसका मान डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों मान बराबर आने वाले हैं, वो वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है। हमने देखा अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 2.56 ग्राम एक अपचायक है। ओहो, अब की बार नाम ही नहीं दिया है उसका, कोई बात नहीं, नाम ना दे कोई दिक्कत नहीं। 250 ग्राम पानी में घोला गया है जिसके उबलांक में 0.26 मतलब क्वथनांक में 0.26 की वृद्धि हुई। मतलब क्या दिया है इसने हमें? डेल्टा टीबी दे रखा है। क्या दे रखा है? डेल्टा टीबी ये दे रखा है, इतने की वृद्धि होती है। आप देखें यहाँ पे विलेय का भार कितना है? WA तो दे रखा है 2.56 ग्राम दे रखा है, 2.56 ग्राम है। हमारे पास में विलेय का अणुभार नहीं पता है और वही तो ज्ञात करना है हमें। अपने पास में MA का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। विलायक का भार देखो कितना दिया है इन्होंने, 250, और विलायक के अणुभार की हमें आवश्यकता ही नहीं है। जबकि यदि ज्ञात करोगे तो पानी बोला है तो पानी का हमें पता होता है कितना होता है? 18 होता है, अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्या ज्ञात करना है अपन को? क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात करनी है। केबी का मान भी उसने हमें दिया है। आप ध्यान भी रखें जल के लिए जो केबी का मान होता है, केबी का मान बेसिकली केबी हो चाहे केएफ का मान हो, ये किस पर निर्भर करते हैं? ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, इसकी विलायक पर निर्भर करते हैं। और विलायक सब जगह पे अधिकतर केस में जल होता है, तो जल का कितना होता है? 0.52 होता है। तो ध्यान रखना कि 0.52 में मिलने वाला है। अगला देखो अपने पास में यहाँ पे क्या है, हमें पता है डेल्टा टीबी बराबर कितना होता है? केबी गुणे WA गुणे 1000। आप बार बार सूत्र को लिखें जिससे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप देखें डेल्टा टीबी का मान 0.26, केबी का मान दिया है कितना? 0.52 गुणा W बिले 2.56 गुणा 1000 बटे में MA का मान हमें ज्ञात करना है। WB का मान कितना दे रखा है? 250 ग्राम दे रखा है। ठीक है, हम देखो इस MA को इधर भेज देते हैं। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यदि तिरछा गुणा करें आप और उसके बाद आप MA को यहाँ पे भेज दें, ये 250 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, हमने MA बराबर क्या लिख सकते हैं? ओहो, इस MA को हम इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गए, तो अपने पास लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हो तो तिरछा गुणा कर लें आप लोग और एक बार फिर से एक पद को और बढ़ा दें। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 0.26 आ जाएगा। देखो 26 से 2 बार कट जाएगा, कितना? 2 बार यहाँ से एक कट जाएगा, 2 बार कट गया। तो अपने पास में MA बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 गुणे, चलो इसका हम और गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा यदि हम करें यहाँ पे तो अपने पास में 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो अपन को मिल जाएगा 5.12। और अभी इसमें 4 का गुणा और करना है हमें,
तो जैसे ही हम 4 का गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, इतना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास में विलेय का अड़ूभार आ गया। हमें विलेय के जरूरी नहीं है कि कई बार वो हमें विलेय का नाम नहीं देता है, कोई बात नहीं, नाम ना दे हमें, लेकिन विलेय का अड़ूभार दे दे। हमें तो अड़ूभार की आवश्यकता है ना। यदि वो हमें अड़ूभार दे रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसने अड़ूभार हमसे पूछा ही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा गणना का ध्यान रखना, कैलकुलेशन हमसे गलत ना हो जाए। आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें पूछा है 1.5 ग्राम एक अज्ञात एग। भाई साहब, जब आपको ही पता नहीं है कि क्या मिला रहे हैं तो हम लोग क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो। कोई बात नहीं, करने दो, अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। अज्ञात एग विद्या कुछ 100 ग्राम जल में घोलने पर, किसमें घोला गया, जल में घोला गया। विलयन का उबलांक, ओहो हो कितना हो गया, इतना हो गया भाई साहब। मतलब अब की बार हमें उन्होंने टीवी डैश का मान दे दिया। विलयन का क्वथनांक दे दिया 100.15 डिग्री सेल्सियस दे दिया। ठीक है, आप देखें विलेय का अणुभार कितना है, 1.5 ग्राम मिला रहे हैं भाई साहब। उन्होंने बोला अज्ञात एग है, तो नहीं पता है तो हमें भी नहीं पता है कि अणुभार क्या होगा, वही तो हमें ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, अज्ञात है। विलायक का भार कितना दिया है इन्होंने, ओहो WB 100 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। हमें चाहिए विलेय का अणुभार, मतलब डेल्टा टीवी बराबर अपन को चाहिए KB इंटू WA इंटू 1000 बट्टे में MA गुणा WB आपको चाहिए। तो लेकिन अपन को यहाँ पे डेल्टा टीवी का मान चाहिए। तो आप देखें क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट वाला कौन सा है, इस क्वेश्चन में हमें शुद्ध जल का क्वथनांक नहीं दिया। अरे तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, ये तो जानते ही हैं शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखें डेल्टा टीवी बराबर कितना आएगा, ये आएगा टीवी डैश माइनस का टीवी नॉट, कितना अपने पास में 100.15 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि आपने टीवी नॉट को आगे कर दिया। ठीक है, वो TF में था, हिमांक में था, जबकि अपने पास में यहाँ से 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमने आपको भी बताया भी यार, डेल्टा है, अंतर है, तो चाहे अंतर केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, दोनों का मान कितने में होगा, बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे हमने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, यहाँ पे केबी का मान केल्विन में दिया, हम परेशान है भाई साहब। ऐसा नहीं है, आपको अंतर आया है, अंतर डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, हम प्रमोट करते हैं आगे। हमने यहाँ से देखा कि डेल्टा टीवी का मान 1.5 1.5 नहीं 0.15, बिल्कुल भुतिया गए हो सर जी। KB 0.52 इंटू WA कितना मिलेगा आपको, 1.5 मिलेगा, थोड़ा कितना 1000 बटे में कितना आएगा MA का मान। यही तो हमें याद करना है। WB कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। अपन देखो MA बराबर कितना लिख सकते हैं, 0.52 गुणे 1.5 गुणे 1000 बटे में 0.15 और गुणा कितना 100 आ जाएगा। देखो हम इसको आगे हल करते हैं, कितना होने वाला है। हल करने के बाद हम ऐसे हल करें कि हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, इस चीज का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। हमने देखो एक यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अब देखो A15 0.15 से कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई साहब, 0.15 का यदि हम 15 में भाग दें
तो कितनी बार कटेगा? 100 बार जाएगा। नहीं पता है तो इस पॉइंट को हटा लें तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा? 100। तो 15 से 15 कट जाएगा, लेकिन गलती मत कर देना। अब देखो यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो कट गया, बचा कितना? 2 जीरो। तो हमने इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 52 ग्राम आ गया। ये हमारे पास में आ गया 52 ग्राम। हमें देखने के लिए मिल गया कि यहाँ पे 52 ग्राम अपन को देखने के लिए मिल गया है, 52 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अणुभार को हम क्या करने वाले हैं? ज्ञात करने वाले हैं कि अपने पास में अणुभार कितना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओहो हो, हेमांग में अवनमन पूछ लिया है। अब तो इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया अपनी बात को। देखो क्या दिया है? 0.5 ग्राम एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम, मतलब WA हमें दे रखा है 0.5 ग्राम। कार्बनिक यौगिक बोला, मतलब नाम नहीं बोला है, मतलब हमें MA नहीं दिया है। को 100 ग्राम बेंजीन, मतलब विलायक का नाम दे दिया है, लेकिन विलायक के नाम से हमें कोई काम नहीं है, में गोला जो गया है। यदि हिमांक में अवनमन कितना डेल्टा TF दिया है, सीधा उसने हमें कितना दिया है? 0.45 डिग्री सेल्सियस दिया है। और बेंजीन के लिए KF, देखो हमने आपको बताया था KF हो चाहे KB का मान हो, दोनों किस पे निर्भर करते हैं? दोनों निर्भर करते हैं विलायक पर निर्भर करते हैं। तो विलायक चेंज हुआ तो यहाँ पे KF का मान भी चेंज हो गया। आपके लिए 5.12 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। यदि आप ये सारी चीजें पहचान लेते हैं कि कौन क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, फिर एक बच्चा क्वेश्चन बच जाएगा, वो आपके लिए बच्चा क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, आप देखें यौगिक का हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो देखें आपके लिए सूत्र क्या होता है। आपको पता है डेल्टा TF बराबर होता है KF गुणे WA गुणा 1000 बटे में MA गुणा WB। आपको आप देखें डेल्टा TF का मान कितना है? 0.45। KF का मान कितना दिया है? 5.12 दिया है। WA कितना? 0.5 गुणा कितना? 1000 बटे में MA, यही तो हमें ज्ञात करना है। MA WB 100 दे रखा है, 100। देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हैं हम यहाँ से, हमने देखा यहाँ से हम इसको कट करेंगे, बचेगा 10। MA को इधर लेके जाएंगे तो अपने पास में बचेगा 5.12 गुणे 0.5 गुणे 10 करेंगे, जो बचा हुआ 10 है, तो पूरा बन जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा? 0.45 आ जाएगा। हम देखो इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ जाएगा। ये 5 से 55 45 हो जाएगा। इस 100 का गुणा कर दें यदि हम, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 512 बटे में 9। तो 9 से हम भाग देते हैं, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, बचा कितना? 6। तो कितना हो गया? 6 9 7 63, 9 54 6 बार। अब कितना बचेगा अपने पास में? 62 और 54 6 और 2 8, अच्छा 8 80, 9 9 81, तो कितना? 8 बार चला जाएगा। ये हमारे पास में इतना लगभग अणुभार आ जाएगा। तो हम इस तरीके से अणुभार के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन पिच्चे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे अपने पास में क्या दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास में दिया है 2 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक, मतलब WA दिया है हमें 2 ग्राम।
कार्बनिक का नाम दिया है, कोई दांत नहीं। अरे भाई साहब वही क्वेश्चन मिल गया यार फिर से, सब जगह पे अड़ू बार पूछा जा रहा है। अड़ू बार भी पर आज परेशान हो गया है। 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का की मांग, ओहो डेल्टा टी एफ 1.62 डिग्री सेल्सियस किया है, अंतर किया है, ध्यान रखना डेल्टा टी एफ का मान। ओहो बी लिख दिया, अरे वो त्या गए हो, हेमांग बोल रहा है, हेमांग, हेमांग का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ये दे रखा है अपने पास में। अब देखो अपने पास में क्या दे रखा है, बेंजीन के लिए केएफ का मान दिया है कितना, 4.9। अपन को अणुभार ज्ञात करना है, फिर से वही बच्चा क्वेश्चन है अपने पास में, कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए गुणे कितना 1000 बटे में एम ए गुणे डब्ल्यू बी, आपको दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या रखने वाले, डेल्टा टी एफ की जगह पे अपने पास में 1.62, एफ का मान कितना है 4.9 है, डब्ल्यू ए का मान कितना है 2 ग्राम है, गुणा कितना 100 बटे में कितना अणु भार लिखना है किसका, यही तो हमें ज्ञात करना है, क्या भार लिखना है, डब्ल्यू बी 25 दे रखा है। नो 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 नो, यहां से देखो हम करते हैं वही तरीका है, एम ए लिखना है 4.9 गुणे 2 गुणे 25, ओहो 25 नहीं 1000, वो गलती से हमने लिख दिया, बटे में 1.62 गुणे 25, 25 चौको 100, 40 बार कट गया ये, ठीक है। हम इसका गुणा करने वाले हैं, देखो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा 100, जब ऊपर 100 बढ़ा तो हम 100 का गुणा करें यदि, तो ये बन जाएगा अपना कितना, ये बन जाएगा अपने पास में पूरा का पूरा 490 गुणा कितना 40, और इस 2 से हम काटने वाले 162 को, तो कितना 2 8 दूनी 8 और 81 बार कट जाएगा, तो अपने पास में ऊपर 40 और नीचे कितना बचा 81 बचा। अब देखो हम इसको काटने वाले हैं कि अपने पास में कितना आएगा भाई साहब, यहां से यदि हम इसको काटते हैं तो करीब करीब 40 दूनी 80, 2 दशमलव के समथिंग आपको मिल जाएगा, 40 दूनी 80, 2 बार कट गया, एक बचा तो दशमलव लगाएंगे, हिंदी बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, करीब करीब 100, 4 इतने करीब मिल जाएगा। अब देखो हम इसका भाग दें, 490 में भाग देना है हमें किसका 2.02, या पूरा का पूरा 2 का भाग देते हैं, कोई अंतर नहीं, अणुभार है, लगभग लगभग में आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 के करीब हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इतने करीब अपने पास में ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो हम इतने ग्राम में लगभग लगभग हम इसके आंसर को हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसे हम अणुभार को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखें अपने पास में क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, गाड़ियों में ठंड के मौसम में एंटी फ्रीज के रूप में, हमने आपको बताया था कि एंटी फ्रीज के रूप में हम क्या मिलाते हैं, कोई आवासशील पदार्थ मिलाते हैं जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल एक सामान्य C2H2O2 का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, करते हैं। यदि -5 डिग्री सेल्सियस हिमांक प्राप्त करना हो, मतलब हिमांक प्राप्त करना हो मतलब TF डैश का मान मतलब विलयन का अपन को -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, प्राप्त करना हो तो जल का KF दे रखा है आपको 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन दिया है, केल्विन केजी प्रति मोल दे रखा है, तो 100 ग्राम जल में कितना ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को घोला जाए, मतलब WB दे रखा है हमें कितना 100 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में कितना ग्राम, WA के बारे में हमसे पूछा गया, हमें इथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार भी दे रखा है MA कितना 62। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है,
जब उसने हमसे -5 पूछा है तो आप -5 में देखें कि -5 में कितना आएगा, 273 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा 268 केल्विन चाहिए। कितना चाहिए, 268 केल्विन आपको चाहिए। जबकि शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है आपको पता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन में बात कर रहे हैं तो 273 केल्विन होता है। आप देखें डेल्टा टीएफ का मान कितना आएगा भाई साहब यहाँ पे, तो डेल्टा टीएफ के मान के लिए हम करने वाले क्या है, हमें पता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ डैश। आप देखें टीएफ नॉट का मान 273 माइनस का 268, तो अपन को मिल गया 5। तो सीधा का सीधा भी लिख सकते हो कि हमें 5 की कमी करनी है, या 5 में सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हमने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, डेल्टा टीएफ का भी मान हमें दे रखा है, लेकिन माइनस में था तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए वो डिग्री सेल्सियस में दिया था, इसलिए हमने केल्विन में आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या करना है, हमें पता है ओ हो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे में एम ए गुणा डब्ल्यू बी। हम सबके मानों को रख देते हैं, रख दो सर, बिल्कुल रख दीजिए। ये दे रखा 5 के एफ का मान 1.86, डब्ल्यू ए केता यही तो हमें ज्ञात करना है, गुणा 100 नहीं 1000 बटे में एम ए 62, और ए दे रखा है कितना, डब्ल्यू बी 100 ग्राम दे रखा है। अपन देखो यहां से क्या करते हैं, हम इस 5 को नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, हमने इसका गुणा किया, इतना कट गया 100 से 100, अपने पास में हम इसका तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो अपने पास में कितना मिल जाएगा, 5 गुणे 62 बराबर में 1.86 गुणे डब्ल्यू ए गुणे 10। डब्ल्यू ए बराबर देखो अपने पास में कितना मिलेगा, 5 गुणे 62 बटे में 10। ओ भाई जो 1.86 कहाँ गया, 1.86। हम देखो इस बिंदु को पॉइंट को हटाते हैं तो अपने पास में ऊपर बढ़ जाएगा 100, ये बन जाएगा 186 बन जाएगा, और 62 तिया 3 बार यदि हम काटें तो आसानी से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब 10, ऊपर बचेगा अपने 50 50 ही बचेगा, हाँ 50 बचेगा भाई साहब। डब्ल्यू ए बराबर 50 बटे में 3, कितना 3, 1 कम 3 बचा 2, तो कितना हो गया 20, 5 15, 18 बचा 2, अपने पास में 18, इतना ग्राम हमें भार मिल जाएगा बिले का। इतना हम बिले मिलाएंगे तब जाके उसका हिमांक कितना आएगा, अपने पास में 5 केल्विन कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चनों पर हम फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने पास में अब हमने जो क्वेश्चन लिए वो किसके हैं, पराशरण दाब के क्वेश्चन है हमारे पास में। अपने पास में दिया है 2 ग्राम ग्लूकोज अणुभार इतना 500 ml जल में घोला जाए 98 केल्विन पर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। अपन को पता है पाई बराबर होता है W बटे MV/RT होता है। आप देखें यहाँ पे डब्ल्यू बिले का मान कितना है, 2 ग्राम है, अणुभार कितना आएगा, उसने दिया है 180, आयतन किसमें रखना है, लेकिन ध्यान रखना ml में दिया है, रखना हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तो बिल्कुल हमने बोला था लीटर में रखना है, तो 1000 से हमने भाग दे दिया। आर का मान देखो बड़ा कठिन है, हमने आपको बताया था कि आर बराबर आप 0.0821 के जगह पे आप 1/12 का उपयोग करें, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, नहीं तो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। और ये कितना 298 मिल जाएगा। आप देखें ये कितना 1/2 अपने पास में पहुंच जाएगा ऊपर, तो बचेगा 2 गुणे 2 बटे में 180 गुणे 1/12 गुणे 298, 4 3 12,
12 बार कट जाएगा। यहां से देखो कट रहा है क्या, तो अपने पास में 30 आते कई 3 आठे 24, 3 नाम 27 बचेगा, 3 नाम 27 बचेगा भाई साहब। अपने पास में 2 से यदि हम काट दें तो ये कितना 90, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नाम 18, ठीक है, इतना में मिल जाएगा। अपने पास में बच्चा क्या, हाँ क्या बच्चा भाई साहब, अपने पास में बच्चा ऊपर 149 बटे में कितना, यहाँ 9 और कितना 3 बच्चा, ठीक है। अपन देखो इसको काटते हैं, 3 से कटेगा ये, 30 आते 21, 3 चौको 12 और ओ नहीं कट रहा है, ठीक है। अपने पास में हमने नहीं कटेगा, चलो भाग दे देते हैं जिससे कुछ छोटा हो जाए। यहाँ पे हमने इसको देखो क्या किया, यहाँ पे चलो 3 से ही देते हैं, तो 3 चौको 12 बचा 2, तो बच गया 29 और 30 आते गई 3 आठे 24, 3 नाम 27 बच्चा कितना 2 बच्चा, ठीक है। तो दशमलव लगाया तो कितना हो जाएगा 20, पीछे 18 हो जाएगा। आप देखें हमारे पास में मिल रहा है 49.6 बटे में कितना 90। हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक 10 और आ जाएगा यहाँ पे। अपने पास में हम इसको लिखते हैं 496 बटे में 9 गुणे 100 लिख सकते हैं ना मैं यहाँ पे। अब 9 का आप भाग दे दें तो 9 पन्ना 45, पन्ना 45 बच्चा 4 तो हो गया 46, 9 पन्ना 45 बच्चा कितना 1, तो हो जाएगा कितना 10, 9 एकम 9, फिर से एक बचा तो एक एक चलता रहेगा, बट्टे में कितना 100, तो अपने पास में मिल जाएगा 0.551 ATM, क्योंकि हमसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमसे पूछा गया, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो यदि हम यहाँ पे 1/12 नहीं रखते तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए कठिन हो जाता है, कि हमें थोड़ा सा कठिन करना पड़ जाता, ये क्वेश्चन मिल जाता। आगे देखो अपने पास में क्या आने वाला है, एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 5% यूरिया, ओहो 5% यूरिया दे रखा है का घोल कितना 298 केल्विन पर, तो आपको 273 केल्विन पर दे रखा है। परासरण दाब ज्ञात करना है, तो परासरण दाब अपने पास में क्या होगा अपन को पता है, पाई बराबर CRT होता है, लेकिन C नहीं, आप रखें W बटे में MVRT को रखें, ये दे रखा है। अब 5% यूरिया का मतलब समझे आप, हमें यहाँ पे किसकी W/V की आवश्यकता है, तो हम सांद्रता का पद कौन सा मानेंगे, W/V मानेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया, ओहो क्या लिख रहे हो सर, कितनी जल्दी है, यूरिया 100 ml बिलियन में उपस्थित है, में उपस्थित है, या उल्टा लिख सकते हो, हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे बेसिकली, मतलब आप सीधा लिख सकते हो कि 100 ml जल में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। आप देखें ब्ले का भार मिल गया हमें कितना 5 ग्राम, ब्ले का अणुभार हमें चाहिए, तो आपको पता है अणुभार कितना होता है भाई साहब यूरिया का, दिया है क्या उसने, नहीं दिया है, तो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, अणुभार आएगा इसका 60 ग्राम, कितना आएगा 60 ग्राम, अपन को देखने मिलता है 60 ग्राम आएगा, ठीक है। यहां से देखो अपने पास में हम क्या ज्ञात करते हैं, हमारे पास में W हो गया, M हो गया, अपने पास में बिलियन का आयतन 100 ml दे रखा है, यदि आप इसको लीटर में परिवर्तित करना चाहें तो 1000 से भाग देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 0.1 लीटर, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है, या 1/10 लिख सकते हो, 1/10 लिखो, थोड़ा सा आसानी रहेगी हल करने में अपन को। आप देखें पाई बराबर कितना है, W का मान कितना दिया है भाई साहब, W ब्ले का मान आया है 5 ग्राम, 5 ग्राम बटे में अणुभार कितना आया है 60 ग्राम, आयतन 1/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। R का मान वही हम 1/12 लेंगे, जिससे हमसे थोड़ा सा जल्दी से हल हो जाए। आपको ताप हमेशा केल्विन में ही रखना है, गलती से डिग्री सेल्सियस में मत रख देना, तो आपको किस में रखना है, केल्विन के अंदर ही ताप को रखना है। आप देखें यहां से कितना मिल जाएगा आपको, 12 पंचे 60, ठीक है,
अपने पास में कितना मिल जाएगा? यदि हम 3 से काटे हैं तो 30 करती 8 24, 3 नाम 3 चौको 12, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 91 मिल जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ से कितना अपन इसका गुणा करते हैं, 91 गुणे 10 बटे में 12 गुणे 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो कहाँ से आसानी से होगी आपको, तो 12 पंचे 60, 22 72। ओहो 3 से काटें क्या? तो 3 से भी नहीं कटने वाला, काट दो। अब जो है बढ़िया है, 3 तिरका 9, 3 चौको 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, 3 तिरका 9 और बच्चा अपने पास में कितना? नहीं जाएगा तो 90 और अपने पास में कितना बचा? 1। तो 1 के लिए कितना दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। कितने बार ही जाने वाला है। आप देखें यहाँ पे इसका हम गुणा करेंगे तो 303 बन जाएगा, बटे में कितना? 4 गुणे 4 या 16। 4 से यदि हम भाग दें तो कितना अपने पास में आ जाएगा? सीधा का सीधा 16 से भाग दे सकते हो। 303 बटे में 16 आप कर दें तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारे पास में परासरण दाब यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन चीजों को क्या करने वाले हैं? ज्ञात करने वाले हैं। आसानी से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।